एक बहुत ज़बरदस्त सब्जेक्ट या विषय आजकल बहुत चल रहा है। आजकल क्या, ये तो हजारों साल पुराने समय से चला आ रहा है, और वो है पुनर्जन्म के बारे में। ऐसे कई दूसरे जो विश्वास करते हैं, अन्य जाति, वो ये विश्वास करते हैं कि मरने के बाद उनका दूसरा जन्म होता है। और आप जानते हैं कि हमारे देश में ज़्यादातर लोग रीइंकार्नेशन या पुनर्जन्म की बात करते हैं। अगर वो बोलते हैं कि भाई कभी अगर कुछ उनके जीवन में कुछ उल्टा सीधा काम होता है तो बोलते हो सकता है मैंने कुछ बुरा काम किया होगा पिछले जन्म में, तो मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है। और अगर कुछ अच्छी बात होने लगती उनके जीवन में तो बोलते हो सकता मैं पिछले जन्म में अच्छा काम किया होगा, तभी मेरे को इतना अच्छा फल भुगतने को मिल रहा है। और उनके अन्य जातियों के कथानुसार हम देखें तो आप देखेंगे कि उनकी जो आस्था है पुनर्जन्म में या फिर से जन्म लेना, दूसरे तरह तरह के जीव जंतु, गाय बैल भैंस या अलग अलग प्रकार के जो उसमें शरीर में आना, वो कई लाख योनियों में से गुजरना पड़ता है। और वो ये विश्वास करते हैं कि पुनर्जन्म का इस प्रकार से होता है, यदि आप बुरे काम करेंगे तो अगले जन्म में शायद आपको गाय बनना पड़ेगा, मच्छर बनना पड़ेगा, या कोई गधा बनना पड़ेगा, हाँ, या कोई और दूसरा जानवर, अलग अलग प्रकार के आपको वो रूप में आएंगे। मतलब पुनर्जन्म का इस प्रकार से बात यहाँ पर लोग करते हैं। और यदि आप अच्छा काम करेंगे, गुड वर्क्स जिसे हम कहते हैं, तो भाई आप हो सकता है मनुष्य का जन्म कहीं से हो जाएगा, या कोई और इससे अच्छा कोई और रूप आपको मिल जाए। तो क्या ये सच है? क्या ये लॉजिकल है? क्या ये विश्वास करने लायक है? ये आज का हमारा विषय है। अब जैसे कि आप इस ट्रायंगल में देख रहे हैं, जो स्लाइड आपके पास है या पीले कलर में, बीच में वो इंडिविजुअल खड़ा हुआ है और एरो उसके चारों तरफ, एरो दाएं से लेकर के काउंटर क्लॉकवाइज, नहीं काउंटर नहीं, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, ठीक है। और इस प्रकार से वो इस बात को दर्शाता है कि मेरा कई प्रकार से, कई रूप से जन्म हो चुका है, हजारों जन्म मैं ले चुका हूँ, और हजारों जन्म शायद अगली बार भी होगा। मतलब उनके पास कोई लेना देना परमेश्वर के पास या स्वर्ग और नरक का कुछ वहाँ पर किस्सा नहीं होता। बस आपके जीवन के अनुसार आपका जन्म होता है, पुनर्जन्म। इंग्लिश में हम कहते हैं रीइंकार्नेशन। तो यही मेरा आज का विषय है, मैं आपके सामने रखना मांगता हूँ। और हमारे चारों तरफ यदि आप किसी से पूछे, भाई आप पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं? हाँ भाई बिल्कुल विश्वास करते हैं। तो अगर पूछे भाई पिछले जन्म में क्या थे, तो वो बोले हमें तो पता नहीं भाई क्या थे पिछले। हाँ, हो सकता है हमने कुछ अच्छे काम किए होंगे तभी अब मनुष्य का रूप हमें मिला है। अब अगला क्या होगा वो तो हम नहीं जानते हैं। अब इस प्रकार की कथा कहानियाँ या मिथ्या लोग जम कर करते हैं, और इसमें बाबाओं और कई प्रकार के लोग मिथ्या वाली चीज़ें, ये करो वो करो, काले कुत्ते को खाना खिलाओ, और ऐसा वहाँ 4 बार घूमो, 3 बार ऊपर नीचे जाओ, मतलब अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइज करो, यह आपके जन्म में बहुत सहायता करेगा अगले जन्म में। ये क्या है? अब आप ही सोचिए किस प्रकार की बात यहाँ पर लोग करते हैं, है ना। कई लोग मैंने देखा है, आपने देखा हो, कई लोग जंगल में 2-2, 3-3, 5-5, 10, 15, 20, 15, 50 साल तक एक पेड़ के नीचे बैठ करके तपस्या करते हैं। क्यों भाई? कि भाई उससे उनको एक अच्छा जन्म होगा,
उससे उनके जो भी भगवान उनके हैं वो प्रसन्न होंगे और उसके अनुसार उनको भाई परिणाम मिलेगा, अच्छा परिणाम मिलेगा। ये जो चीज़ें हैं ये शैतान हमारे जीवनों में लाता है। और बहुत दुख की बात है कि अच्छे अच्छे जो पढ़े लिखे जो है ना उच्च स्तर के लोग भी ऐसा विश्वास करते हैं, जिसे हम कहते हैं कि शैतान ने हमारे मन की आंखों को क्या कर दिया है, बिल्कुल धुंधला कर दिया है, अंधी कर दिया है, जिससे कि हम सत्य को न पहचाने। ये भाई उनके अपने विचारधाराएं हैं और वो विश्वास करते, वो ये कहते भाई आस्था की बात है, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, अपनी आस्था की बात है। अगर आप इस पत्थर से बोलो कि भाई ये हमारा भगवान है, खुदा है या जो भी है, तो सच में वैसा हो जाता। आपकी आस्था है। ये पेड़ या जो भी दूसरी चीजें हैं, ये एनिमल या ये नदी, तो क्या ऐसी सोच सच में एक लॉजिकल है, तर्क वितर्क वाली बात है, या ऐसे ही मिथ्या वाली बात है? ये आपको और मुझको सोचना। और विशेष करके हमारे जो मसीह भाई बहन हैं, आपके सामने भी ये बात कभी कभी आ सकती है। लोग आपके हिसाब से पूछे कि आप पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते, इसकी सच्चाई क्या है? भाई देखिए, आपके और हमारे पास एक सत्य वचन है, एक ही सत्य वचन है। और आप जानते हैं, हम सच जानते हैं कि जो सत्य है, जो ट्रुथ है, वो एब्सोल्यूट है, इंक्लूसिव है, वो दूसरों को और चीज़ों को अंदर नहीं आने देता। एक सत्य बिल्कुल अपनी रूप में एक सत्य है, उसमें और कोई मिलावट नहीं आ सकती है ना। अब सत्य क्या है भाई? सत्य जो है परमेश्वर का वचन है। जी हाँ, परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर ने अपने कई दासों के द्वारा बातचीत करके पवित्र आत्मा के द्वारा उसका लिखा जाना हमारे पास आया। उसमें हम क्या पढ़ते हैं? अब उदाहरण के रूप में मैं आपके लिए पढ़ लेता हूँ। पहले तो यहाँ पर लिखा हुआ है सत्य के बारे में, यूहन्ना उसका 17 अध्याय और 17 पद। यूहन्ना उसका 17 अध्याय और 17 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। बाइबल क्या है? सत्य है। अगर बाइबल सत्य है और हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन सत्य है, तो दूसरे और जो चीजें लोग बोलते हैं भाई ये भी हमारा है ना, परमेश्वर के बारे में बताता है, भगवान के बारे में बताता है, ये अच्छी बात है, तो फिर वो दूसरी चीजें सत्य नहीं है। सत्य तो एक ही है ना, एब्सोल्यूट है। तो जो उसमें लिखी है उसी पर हमें विश्वास करना है। अब जहां तक पुनर्जन्म की बात है, बाइबल क्या कहती है इसके बारे में? अब चलिए, पहले तो मैं जो की वर्ड्स है, जो सबसे महत्वपूर्ण बाइबल में जो पद पाया जाता है, वो है इब्रानियों की पत्री और उसका 9 अध्याय। इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय और उसका 27 पद। यहां लिखा हुआ है, अब आप ध्यान से सुनिए। अब कभी आपको बात करने की जरूरत पड़े किसी के साथ, तो ये पद आप जरूर उनके साथ शेयर करें। बाइबल में लिखा हुआ है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी प्रतीक्षा करते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। ये 27 और 28 पद आप अपने बाइबल में जरूर निशान लगा लें। बाइबल ये बहुत सटीक रूप से, सत्य रूप से कहती है कि पुनर्जन्म का तो सवाल ही नहीं है। जी नहीं, एक ही जन्म है और एक ही मौत है। शारीरिक मौत, एक शारीरिक मौत है, एक शारीरिक जन्म है और एक शारीरिक मौत है। क्योंकि मैंने अभी आपके सामने क्या पढ़ा? मनुष्य को एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना बहुत जरूरी है। तो यहां तो पुनर्जन्म के बारे में कोई बात ही नहीं है। भाई जब व्यक्ति इस दुनिया से जाता है, अगर वो विश्वासी है तो वो परमेश्वर के साथ होगा।
जीवते परमेश्वर के साथ होगा वचन के अनुसार, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बहुतों के लिए अपने प्राण दिए, 28 पद में है। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी प्रतीक्षा करते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने भी एक बार हम सभी के पापों के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान किया, एक बार, बार बार नहीं, एक बार। उसी प्रकार से हमारा जन्म भी क्या है? एक बार। अभी आप जिस स्थिति में, पहला जन्म है। अब कुछ लोग ज्यादातर हमारे भारतवर्ष में क्या विश्वास करते हैं, भाई एक बार नहीं, आपके कई जन्म होंगे, पुनर्जन्म। बाइबल ये बात बिल्कुल नहीं बताती है। वो बाइबल सत्य बताती है कि भाई एक बार जन्म के बाद परमेश्वर आपको मौका देता है कि आप उस पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करें, अपने पापों से पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलें। तब तो आप स्वर्ग में अनंत जीवन के प्रार्थी होंगे, सहभागी होंगे, और ये बहुत जरूरी है। लेकिन अगर हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर नहीं है, तो बाइबल में लिखा हुआ है कि दूसरा स्थान सिर्फ नरक है, जो आग की झील है। तो ये परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से कहता है। मैं आपके लिए और भी कुछ पदों को पढ़ना मांगता हूं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और पहला पद। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और पहला पद। देखिए, बड़े संदर्भ में सटीक रूप से, बड़े समझदारी के साथ परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा यहां पर लिखा गया है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है। चिरस्थायी मतलब अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। तो इन पदों को देख करके हम बिल्कुल साफ रीति से कह सकते हैं कि जब हमारा पृथ्वी का डेरा अर्थात हमारे जो शरीर है क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, मर जाएंगे। कभी ना कभी तो मरना है भाई, है? आप तो विश्वास करते हैं कि नहीं? अभी मरना किसको पसंद है? लेकिन एक न एक दिन तो मरना। एक जन्म और एक मृत्यु, शारीरिक मृत्यु, है ना। दूसरी मृत्यु भी है जिसे हम कहते हैं आत्मिक मृत्यु, जो प्रभु यीशु मसीह से अलग होते हैं, वो आत्मिक मृत्यु। लेकिन अभी हम एक शारीरिक जन्म और एक शारीरिक मृत्यु की बात यहां पर कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो ये घर गिराया जाएगा, जो शरीर का जो घर हमारे अंदर है, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक और नया भवन मिलेगा, एक नया रहने का स्थान मिलेगा। वो अलग होगा, और वो कैसा होगा? अनंत काल का होगा। क्या यहां पर पुनर्जन्म की बात है? बिल्कुल भी नहीं है। 8वां पद भी मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, इसी का दूसरा कुरिन्थियों 5:8। क्या लिखा हुआ है? इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। है? अभी हम देह में है कि नहीं? इधर उधर जाते हैं, हमारा हेल्थ होता है, काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, देह बढ़ता है, 50, 60, 70, 80, 90, 100 साल जीते हैं, ये देह में रहना। लेकिन इससे भी ज्यादा उत्तम क्या है? प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में बिताना अनंत काल। क्या यहां पर पुनर्जन्म की बात है? बिल्कुल भी नहीं है साहब, नहीं है। ये परमेश्वर का वचन है। एक और पद मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं, 10वां पद। यहां लिखा हुआ है, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय के आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। हाँ, पाए। ये बहुत साफ रीति से यहां पर लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि जब हमारी शारीरिक मृत्यु होगी तो हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, वो हमारा न्याय होगा। और यदि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है,
और या यदि हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है तब तो हमारा उद्धार है और हम स्वर्ग के अधिकारी होंगे। यहाँ पर कोई पुनर्जन्म की बात नहीं बताई। एक जगह पे और लिखा हुआ है, शायद आपको याद होगा, लिखा हुआ है कि इस दुनिया से चले जाना परमेश्वर के साथ अनंत जीवन बिताना है। दानियल की किताब, दानियल, पुराने नियम में हम वापस चलते हैं, दानियल और उसका 12 अध्याय और 2 पद, बहुत अच्छा पद है, आप जरूर इस पर ध्यान दीजिए। और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। क्या बात है। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा की नाई प्रकाशमान रहेंगे। क्या बात है। अरे साहब, ये सुन करके बड़ा अच्छा लग रहा है? आशा है कि मैं ऐसे ही चमकूंगा प्रभु के सामने, या जो प्रभु के पास आते हैं उनके लिए बहुत ज़रूर। तो यहाँ पर क्या पुनर्जन्म तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो सो रहे हैं जमीन में नीचे, वो क्या होंगे? वो जाग उठेंगे। कब जाग उठेंगे? जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे। क्या पुनर्जन्म की बात है? बिल्कुल भी नहीं है। एक और पद मैं आपके लिए पढ़ देता हूं और वो पाया जाता है पहला थेसलोनिकियों और उसका 4 अध्याय, पहला थेसलोनिकियों उसका 4 अध्याय और उसका 15वां पद से। ये यहाँ पर बताता है कि हम जो प्रभु में मरते हैं, प्रभु में मरते मतलब जो प्रभु को विश्वास करके अपना जीवन गुजारते हैं और इस दुनिया से जाते हैं, उनके लिए पुनर्जन्म का सवाल ही नहीं है। वो ये है कि स्वर्ग में जाएंगे। सुनिए, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे तो सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। कोई पुनर्जन्म नहीं है। जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें और इस रीति से हम प्रभु के साथ सदा सदा को उसके साथ। इसलिए इन बातों से एक दूसरे को क्या दिया करो? शांति दिया करो। तो मेरे प्रियो, आज हमने देखा ये जो पुनर्जन्म की बात बोलते हैं ना लोग कि हमारा ये जन्म होगा, अच्छा काम करेंगे हम और ये अच्छी वो कोई शरीर मिलेगा, नहीं तो कोई जानवर का शरीर मिलेगा या कुछ और को शरीर में। नहीं, ये सब मिथ्या वाली बातें हैं। शैतान भरमाने वाली बातें लोगों के जीवन में डालता है, कहानियां कथाएं लिखता है और कई लोग, हजारों करोड़ों लोग इस पर विश्वास करते हैं। हम जो सत्य जानते हैं, बाइबल जो परमेश्वर का वचन है, उस पर विश्वास करते हैं और उन वचनों के द्वारा पुनर्जन्म का कहीं भी जिक्र नहीं है। इतना जरूर है कि एक बार जन्म, उसके बाद मौत और उसके बाद न्याय। यदि हम न्याय के सामने ठीक ठहरे, सही ठहरे, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में है, हमने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया है, तो भाई बल्ले बल्ले हम प्रभु के साथ हमेशा हमेशा रहेंगे। यदि हम दोषी पाए जाते हैं, पापी पाए जाते हैं, तो भाई बाइबल के अनुसार जो सत्य वचन है नरक है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वचन कहता है। तो पुनर्जन्म की जो सच्चाई है वो बिल्कुल गलत है, भरमाने वाली है, भ्रम है। और जो वचन मैंने आपके सामने अभी पढ़ा उसको ध्यान में रखते हुए आप दूसरों को इसके बारे में बताएं और प्रार्थना भी करते रहे जब आप बताएं कि परमेश्वर इनके मन की आंखें खोलें कि ये मिथ्याओं, कहानियों, कथाओं पर ध्यान न लगा करके
परमेश्वर के जीवित और सच्चे वचन पर अपना पूर्ण ध्यान लगाएं। इस तरह से आप दूसरों को भी प्रभु के बारे में बता सकते हैं। आइए हम अपने आप को तैयार करें, दूसरों को परमेश्वर का वचन सुनाते रहें और सच्चाई को वचन के आधार पर बताते रहें।